बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल अनिल 108 में स्वागत है। हम क्लास 10 का पूरा मैथ कराएंगे। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम वाले बच्चे, हम क्लास 10 की आज से शुरुआत कर रहे हैं और मैथ आपको एकदम जीरो से पढ़ाएंगे। आपको कहीं ट्यूशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत आराम से देख लेते हैं एक बार नज़र घुमा के कौन कौन से प्रश्न इस वीडियो में कराए जाएंगे। मैथ आपको एकदम जीरो से पढ़ाया जाएगा। देखो बच्चों, यूपी बोर्ड क्लास 10 हमारे इस यूट्यूब पर क्लास 9 का भी मिल जाएगा। ये 13 प्रश्न है इसमें। देखो बच्चों, ये थोड़ा सा इसका ऊपर का ये हिस्सा है। हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो बच्चों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ अभाज्य संख्या क्या होती है ना। अभाज्य संख्या आप जरूर याद कर लें। 2, 3, 5, 7, बोलो, 11, 13, 17, 19, 23, 29। बच्चों, ये वो संख्या है जिस अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है ना। यहाँ सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2 है ना। कम से कम आपको 100 तक तो ये जरूर याद होनी चाहिए। 31, 37, ठीक है बच्चों। इसके बाद में 41, 43, 47, ये 50 तक आपको बिल्कुल वैसे भी याद होनी चाहिए। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। देखो बच्चों, ये पहला प्रश्न है। 140 है, हमें अभाज्य गुणनखंड में बदलना है, ठीक है। अभाज्य, तो हम सबसे पहले इसमें अभाज्य संख्या 2, सम 2 का भाग जा रहा है इसमें 0। फिर 2 से बच्चों 35 बार। फिर अब 2 का नहीं जा रहा है, हमें अभाज्य संख्या के भाग देना है। अब क्या का जा रहा है इसमें? 5 का। 5 सत्ते 35। फिर कितने का जा रहा है? 7 का। 7 एकम 7, ठीक है। तो हम इसे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ये डबल है तो 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो सवाल नंबर दूसरे की ओर चलते हैं। 156, बहुत आराम से। 156 की ऐसी संख्या सम संख्या है ना, सम। तो सम संख्या तो 2 का भाग तो में जाएगा। जितनी भी सम संख्या होती है सब में 2 का भाग जाता है। देखो 2 का भाग बच्चों, देखो 2 सत्ते 14, बच्चे 1, 2 अट्ठे 16। फिर 2 का भाग जा रहा है इसमें, 2 तिया 6, 2 नीम 18। अब बेटा अब के पिछा में इसमें अब नहीं जा रहा, ठीक है। अब क्या का जा रहा है? 3 का, क्योंकि इसका योग 12 बैठ रहा है। 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है। 13 भी का एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अब डायरेक्ट 13 से काट दिए, 13 एकम 13। तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ बात तो बिल्कुल समझ में आ गई बेटा। बच्चों देखो, तीसरा प्रश्न है 38, 25। तो अब हमें खूब दिखाई दे रही विषम संख्या है। इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं, है ना। अब जिस संख्या के अंत में 5 या 0 हो उसमें 5 का चला जाएगा ना। तो आप डायरेक्ट 5, देखो अभाज्य संख्या का किसी का भी भाग दे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का हम इसमें भाग देने, चाहे आप अलग दे सकते हो। 5 सत्ते 35, बचे 3 यहाँ पर, 5 छिंग 30, बचे 2 पचम 25। फिर बच्चों 5 का जा रहा है, 5 एकम 5, बचे यहाँ पर 2 पचम 25, बचा 1, 5 तिया 15। अब 5 का इसमें नहीं जा रहा, ठीक है। देखो एक बार अब देख रहे हैं, 5 और 3 8 और 1 9, या को योग 9 बैठ रहा है। जब 9 को बैठो तो यहाँ में 3 का भाग चला जाएगा ना। जब योग 9 बैठे, योग 6 बैठे, 9 12 बैठे, यानी योग में अगर 3 का भाग जाएगा तो यहाँ भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा 3 का। 3 पंजे 15, 3 एकम 3। बच्चों अब भी 3 का इसमें जा रहा है क्योंकि इसका योग 6 बैठ रहा है। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। 17 का है कि अभाज्य संख्या, मैंने ऊपर बता दी। तो अब 17 का दे 17। बस आप एक बात याद कर लेना, देखो सबसे पहले क्रम से लिखना। सबसे पहले 3 को लिखना, फिर 5 को लिखना, फिर 7 को लिखना। तो 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा
17 17, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, कोई टेंशन नहीं, कोई झंझट नहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, ठीक है। और हमारी सारी वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। तो प्ले लिस्ट में लिखा हुआ होगा बच्चों, अगर क्लास 10 हैं तो हो सकता है इस वीडियो को आप बाद में देख रहे हो, हमारी क्रम से वीडियो मिलेंगी सारी। क्लास 10 लिखा हुआ होगा तो उसमें प्ले लिस्ट में जाके आप चेक करते हैं। अगर 9वीं के देख रहे हैं तो क्लास 9 देख लेना। अब बच्चों देखते हैं, देखो बहुत सिंपल है। ये ज़रूरी ना है कि आप छोटी अभाज्य संख्या से काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी बड़ी संख्या से काट लीजिए, किसी छोटी से काट दे, कोई दिक्कत नहीं। हमें खूब दिखाई दे रही है, हमें 5 को भाग चला हो जाएगा। 5 एकम 5, ना जाने की 0, ना जाने की 0, 5 एकम 5, ठीक है। अब बच्चों इसमें 5 का भाग तो जाएगा नहीं, और ना ही अब इसमें 3 का भाग जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ हम अलग दे के देखेंगे, अभाज्य संख्या का देना है तो इसमें 7 का भाग दे के देख लीजिए बच्चों, 7 का जा रहा है या नहीं जा रहा। 7 एकम 7, 7 चौक 28, बचे 2, 7 तिया 21, क्या को जा रहा हो, 7 को जा रहा हो। कितनी बार, 143। अब बेटा हमें खूब दिखाई दे रही, 7 को तो हमें जाएगा नहीं, ठीक है। 11 का भी एक रूल फॉलो करता है, ठीक है। 11 का रूल फॉलो करता है, एक संख्या जोड़ेंगे तो इसमें 11 का बच्चों भाग चला जाएगा। 11 एकम 11, बचे 3, 11 33। अब 13 है तो 13 से काट लीजिए। अभाज्य तो काटनी है आपको, ये हो गया। बस क्या करना है आपको, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये है 74 29, 74 29, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसे छोटा कर लेता हूँ। अब मैं बच्चों थोड़ा सा आपको मैं नियम बता देता हूँ, ठीक है, अभाज्य संख्याओं के। अब 2 का तो इसमें जाएगा नहीं, 4 7 और 4 11, 12 13 और 9 22, या कोई युग 22 है तो या में 3 का भी भाग नहीं जाएगा, या में 9 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा बच्चों, ठीक है। 7 का भाग देना, 7 का चला जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसमें देखो एक 7 का रूल थोड़ा कैरा होता है, मैं 11 का रूल बता देता हूँ आपको। देखो 11 का रूल होता है बच्चों, एक संख्या जोड़ो और एक संख्या ऊपर से ऐसे जोड़ो। ये है रही है तुम्हारी 9 और 4 13, और 7 और 2 9। अगर इनके बीच का अंतर 0 होता तो इसमें चला जाता, इसमें 11 का भाग नहीं जा रहा, ठीक है। तो इसमें अब 13 का भाग देख लीजिए कि जा रहा है या नहीं जा रहा। 7 का इसमें जाएगा नहीं, 13 पंजे 65, बचे 9, डाल ली 2, 13 सत्ते 91, एक, तो भाग तो इसमें 13 का भी नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इसमें 15 का फिर 17 का भाग दीजिए बच्चों। संख्या कितनी है वो, 74 17 का, 17 दूनी 34, 17 चौका 68, बचे 6, 17 51, 1 1 9, ठीक है। 17 का भाग इसमें चला जाएगा, 17 सत्ते 119। तो अगर हम मानो यहीं कर लेते हैं इसे, हमने 17 का भाग दिया है बच्चों, इसमें कितनी बार गया है, 437 बार, ठीक है। अब इसमें 17 का भी भाग नहीं जाएगा, अब बच्चों इसमें 19 का भाग जाएगा, ठीक है। अगर हम 19 का भाग देते हैं इसमें, 19 दूनी 38, 19 57। अब 23 भी अभाज्य संख्या, 23 का दे 23 एकम 23, है ना। तो फिर इसका तो आप कर ही दोगे, 7 गुणा 19 गुणा 23, ये इसका, कोई दिक्कत ना है ना। सवाल बच्चों दूसरा बिल्कुल सेम प्रोसेसर है, उसमें भी यही है, इसमें ये पूछा है, पूर्णांकों को प्रत्येक को अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड पूछा है, बात दोनों का एक ही है। देखो 13,915, क्या का भाग जा रहा है इसमें, 5 का भाग जा रहा है ना, क्योंकि पीछे किसी संख्या के अंत में 5 या 0 होगी तो 5 का भाग चला जाएगा। 5 का भाग दे रहे हैं हम, 5 दूनी 10, बचे 3, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, तो यहाँ बचे 4, 5 अट्ठे 40, 5 तिया 15। बेटा
अब इसमें 5 का भाग इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें देखो मैं तुम्हें यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। 9 20 योग बैठा है, इसमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब आगे भी नहीं जाएगा। अब यहाँ एक बार 7 से पहले मैं उसका देख लेता हूँ, 11 का भाग जा रहा नहीं जा रहा। एक संख्या जोड़ी, यहाँ 10 हो गया, ऊपर जोड़ी 10, ऊपर 10 नीचे 10, एक संख्या जोड़ने के बाद 11 का भाग इसमें चला जाएगा। 11 दूनी 22, बचे यहाँ 5, 11 पन्ना 55, 3, 11 33, ठीक है। अब भी 11 का जा रहा है बच्चों इसमें, क्योंकि हमने एक संख्या जोड़ने के बाद 5 है। 11 दूनी 22, 11 33, हाँ ध्यान रखा करो ऊपर, 30 एकम 30। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 गुणा 11 की घात 2 गुणा 30। हम बिल्कुल बहुत आराम से आपको पूरा मैथ कराएंगे, बिल्कुल जीरो से। अपने दोस्तों के पास में वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ठीक है, कोई ज़रूरतमंद हो। अब बच्चों 5 का भाग जा रहा है, क्यों जा रहा है, इसमें 2 का भाग भी जा रहा है ना। 5 का दे दीजिए, 2 का दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले 5 का ही देता हूँ। 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, बचे 1, 5 तिया 15, 4 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, ठीक है। अब मैं क्या दे लेता हूँ, 2 का, 2 पंजे 10, बचे 1, 2 पंजे 10, बचे 1, 2 छिक्के 12, बचे 1, 2 नी 18, 2, फिर 2 का जा रहा है इसमें, 2 दूनी 4, बचे 1, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 2 छिक्के 12। फिर इसमें भी और 2 का जा रहा है, 2 एकम 2, मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1, 2 नी 18 और 30। अब इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है। अब 3 का जा रहा नहीं जा रहा, 3 और 1 4, 4 और 13, 14 15 16 17 18 जा रहा है इसमें, ठीक है। 3 का 3 चौक 12, बचे 1, 3 छिंग 18, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 10 और 5 15। अब भी 3 का भाग जा रहा है बच्चों इसमें, 3 एकम 3, बचे 1, 3 पंजे 15, 1, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 14, 3 सत्ते 21, ठीक है। अब देखते हैं 6 और 4 10 और 7 17। अब इसमें नहीं जा रहा 3 का, ठीक है। तो अब देख लीजिए बच्चों, 7 का एक बार देख लीजिए जा रहा है नहीं जा रहा 7 का, क्योंकि 11 का तो इसमें जा रहा नहीं है। क्योंकि मैं बता देता हूँ 11 का क्यों नहीं जा रहा है। एक संख्या जोड़ के 12 है गए, ऊपर है गए 5, इनके बीच को अंतर आना चाहिए 0 या होना चाहिए 11। 11 का तो इसमें जा रहा नहीं है। 7 का दे लीजिए एक बार, जब 13 का देना, 7 दूनी 14, बचे 1, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 चला जाएगा। 7 का क्या बार जाएगा, 221 बार। आप भाग तो दे ही लोगे। 7 का अब जा रहा ना जा रहा 7, अब 7 का बच्चों अब इसमें नहीं जा रहा, ठीक है। तो अब 11 का समझ आएगा नहीं, तो 13 का दे लीजिए, जा रहा नहीं जा रहा। 13 एकम 13, बचे 9, 13 सत्ते 91, क्या बार गया आगे, 17 बार 13 का। अब 17 का 17 17। तो अब तो आप आराम से कर दोगे। देखो क्रम से लिखनी है, पहले आपको 2 लेना है, ठीक है। 2 यहाँ मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ बच्चों, ना समझ में तो आ ही जाएगा आपके। 2 की घात 3, 3 कितने हैं, 2, 3 की घात 2, 5 बचा रहा अकेलो है, 7 भी अकेलो है, 13 भी अकेलो है और 17 भी अकेला। यही इसका हो जाएगा आंसर। दो बच्चों 45 47 0 9 7 1। हमें क्या करना है अब बच्चों, ठीक है, गुणनखंड देखने हैं इसके। देखो 2 का तो इसमें जा नहीं रहा क्योंकि विषम संख्या है। 5 और 4 9, 7 4 11, 11 1 12 जा तो रहा है। 3 का भाग तो इसमें ना जा रहा,
9 और 4 13, 7 20 है ना। देखो 9 13 और 7 20 और 9 19, हाँ 29 और एक 30 और 7 37। 3 का भाग इसमें नहीं जा रहा, 5 को भी नहीं जा रहा। अब बेटा देखो 7 का भाग दे लीजिए, इसमें 7 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा, पहले अलग दे लेते हैं। बस कैलकुलेशन में कहीं गलती नहीं हो जाए, वैसे तो फिलहाल अभी हुई नहीं है। 7 6 42, ध्यान रखना बेटा है ना। क्या नाम है? आदित्य, क्लास 10 के बच्चे। 7 चौक 28, बचे 6, 7 नीम 63, बचे 4, ताले 0, 7 पन्ना 35, बचे 5, ताले 9। थोड़ा छोटा कर लूँ, 7 अट्ठे 56, बचे 3, उतारले 7। चलो जाओ बस, 7 पन्ना 35 चला जाएगा। अब तो थोड़ा सबर से आगो। 7 या 21 है ना। तो 7 का भाग कितनी बार जा रहा है बच्चों? 6 4 9 58 53, ये वाला ठीक है। फिर इसमें फिर 7 का भाग दे लीजिए। 7 नीम 63, बचे 1, 7 दूनी 14, बचे 5, उतार ली 5, 7 अट्ठे 56 ज़्यादा हज़ार में 7 सत्ते 49, बचे 6। देख लीजिए गलत ना है जावे, पिटाएगा नहीं तो। 7 नीम 63, बचे 5, 7 सत्ते 49, बचे 6, उतार ली 7 नीम 92 79 79, 92। अच्छा थोड़ा बेटा यहाँ कर देता हूँ है ना। 7 मेरे भाई 92 79 और 79 है ना। तो आप समझ जाना, मैं डायरेक्ट यहाँ लिखा है। चलो मैं दोबारा नीचे लिख देता हूँ। 45 47 0 9 7 1 6 4 9। अब देखो बच्चों, अब इसमें 7 का भाग नहीं जाएगा है ना। आप दोगे तो नहीं जाएगा। 11 का लिया 9 9, इसमें बच्चों 11 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप एक संग 11 का रूल देख लेना, क्योंकि आप 10वीं क्लास के बच्चे हो। तो अब इसमें दे लीजिए 13 का 92 79 79, 13 का 13 सत्ते 91 91, 13 कम 13, बचे 4, 13 ती 39, 10, 13 मट्ठे 104, 13 ती 39, गया तुम्हारा 71 383, 71 383। इसमें फिर 13 को देना पड़ेगा तुम्हें। ये 13 है, समझ जाना। चलो यहाँ लिख देता हूँ 13 है। 13 पंजे 65, बचे 6, 13 चौका 52, ठीक है। 13 मट्ठे 104, 13 निम्मा 117, बचे 1 और 13 एकम 13, कितना 54 91, 54 91। ठीक बच्चों, अब 13 का नहीं जाएगा। तो अब बेटा अब इसमें हमें देना है, देखना 13 का जाएगा 17 का। ठीक है, मैं अलग ही दे लेता हूँ, कहीं दिक्कत ना हो जाए। 54 91 में 17 का 17 ती 51, बचे 17 दूनी 34, बचे 1, 17 ती 51,
323, 323। फिर 17 को दीजिए, 17 एकम 17, 17 दूनी 34 ज़्यादा हो जावे, 17 निम्मा 153। फिर 19 का। तो अब तो आप क्रम से लिख दोगे। उत्तर लिखने में क्या आया, देखो मैं उत्तर बेटा यहाँ लिख देता हूँ आंसर। 7 की घात 2, 13 की घात 2, की घात 2 और 19, ये हमारा इसका आंसर। यहाँ देखो बच्चों, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। बच्चों ये सवाल नहीं है, ये आपका दिमाग की जांच कर रहा है ना, आपने क्या पढ़ा है अब तक 10वीं तक, है ना। देखो ये कह रहा है जांच कीजिए क्या प्राकृतिक संख्या n है का, मतलब जो n है का कैसी संख्या है प्राकृतिक के लिए 6n के अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। कहने का मतलब है जो अंत में जो इकाई अंक है 0 प्राप्त हो सकती है ना। पहले तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ बच्चों ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। 6 n है ना, n कोई भी प्राकृतिक संख्या 1 से शुरुआत होती है। अगर हमने 6 की घात 1 ले लेते हैं तो 6 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा समझा रहा हूँ, 6 की घात हमने 2 ले लिया तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 6 में 6 गुणा करी, क्योंकि यहाँ पर n है, प्राकृतिक संख्या कुछ भी मान सकते हो। 6 की घात हमने 3 लिया तो 216 आ सकते हो। कुल मिला के ये सवाल ये कह रहा अगर हम 6 की 6 में भी गुणा करते रहे ना, 6 में 6 की गुणा करते रहे तो 6 ही आएगा। तो इसका आंसर तो पहले नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा नहीं, कि 0 पर समाप्त हो सकती है, कभी भी नहीं होगी समाप्त। देखो दोबारा मैं एक बार और बताता हूँ, है ना वीडियो को। ये कहना चाह रहा है, ये सवाल नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग की जांच कर रहा है। जांच कीजिए क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब n कुछ भी मान लीजिए प्राकृतिक, 1 2 3 है ना, हमने मान ली 1 प्राकृतिक संख्या, तो क्या है कि 6, तो 0 पर तो समाप्त ना है रही। अगर 2 भी करोगे तो 36 है जाएगी, तो भी ना हो पाएगी, ठीक है। अगर 6 की घात 3 करोगे तो 216 है जाएगी, तो भी नहीं होगी। तो कुल मिला के इसका आंसर नहीं हो जाएगा। तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि जांच, क्योंकि जब देगा जांच में हमने यह पाया कि 6 की घात हम कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लें तो संख्या सदैव 6 पर समाप्त होगी, है ना। तो आपको सिर्फ यही लिखना है, 6 पर समाप्त होगी, ठीक है, और कुछ नहीं लगा, 6 पर समाप्त, ठीक है। यहाँ आंसर नहीं हो जाएगा, तो आप समझ में आ गए। देखो सवाल नंबर 4 को देखते हैं। क्या संख्या 6n जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या अंक 5 पर समाप्त हो सकती है, कारण दीजिए। बच्चों ये कहना चाह रहा है 6n एक प्राकृतिक संख्या है, ये भी 6n है, 6 पे 1 अगर हम धर लेते हैं तो 6 ही प्राप्त होगी, 6 पे 2 धर लेंगे तो भी 6 प्राप्त होगी इकाई में, यानी 36 हो जाएगा। 6 पे अगर हमने 3 धर लिया तो 216 है ना। तो आप इसका भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि इकाई में वो ही होगा। तो आप इसके में ये लिखना, जांच में हमने यह पाया 6 की घात पर हम कोई भी प्राकृतिक संख्या लें तो संख्या सदैव 6 पर समाप्त हो, तो दोनों का नहीं हो जाएगा। सवाल 5 में हम आपको पूरा मैथ कराएंगे, ठीक है। आप प्ले लिस्ट में जाकर पूरा संपूर्ण मैथ देख सकते हो। प्ले लिस्ट में लिखा होगा क्लास 10। अब ये व्याख्या कीजिए क्यों 17 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 11 एक भाज्य संख्या है, व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो बच्चों 7 गुणा 11
गुणा 13 प्लस, अच्छा ओहो पल्ला उतारना है, एक सेकेंड, 17 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 2 11। देखो तुम्हें ये करनी है, ये एक भाज्य संख्या है। अगर हम इसे जांच करनी है, अगर इसे हम हल करते हैं तो ये भाज्य संख्या आएगी या ना आएगी। अब बच्चों भाज्य संख्या मैं बता देता हूँ। भाज्य संख्या 4, 6, 8, 9, 10, 12, यानी ये जिसमें किसी दूसरी संख्या का भाग चला जाए वो भाज्य संख्या होती है। चलो मैं थोड़ा सा, देखो बच्चों यहाँ तक ये कॉमन, हम जो बीच में प्लस माइनस होगा यहाँ तक हम कॉमन ले सकते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ 2 और 11 है, इसमें भी 2 और 11 हैं, तो 11 भी हमने कॉमन ले लिया, 2 भी हमने कॉमन ले लिया। कॉमन के बाद में हमने 17 गुणा 5, 11 का इसमें भाग दिया, क्या बार जा रहा है, एक बार, 3 भी ले लिया, 2 का इसमें भाग जाएगा बच्चों एक बार, प्लस ये पूरा है तो बच्चों 1 गुणा 1, बिल्कुल कोई दिक्कत ना है, ये हमने कर दी 22। देखो बच्चों अगर हम करते हैं 5 दिया 15, क्या कर रहा हो भाई हैं, तो बच्चों 3 और 5 की गुणा करी 15, 15 और 17 255, एक एक की गुणा करेंगे 255 प्लस एक एक की एक में गुणा करी तो 22 गुणा 256। ठीक है, तो अब एक बार बताओ, हम इनके आपस में गुणा करेंगे तो ये अभाज्य संख्या आएगी, है ना। तो बेटा बेटा ये बाकी का सही है तुम्हारा आंसर। अगर एक बार बताओ मुझे, मैं 2 ही संख्या ले लेता हूँ कोई भी, ये दोनों वैसे तो अभाज्य, अगर मैं इनके आपस में गुणा करता हूँ तो ये 15 आएगा। तो 15 कहाँ है, भाज्य संख्या है। तो वैसा तो गिफ्ट है, ऐसे भी दोनों भाज्य संख्या है अगर देखी जाए तो। मैं तो कहूँ अगर इनकी हमने आपस में गुणा करी, गुणा करने के बाद में अगर हम उसमें 22 का भाग देंगे तो 256 बार जाएगा, 256 का भाग देंगे तो 22 बार जाएगा, है ना। तो बच्चों यहाँ से हमें पता पड़ रही है ये भाज्य है, व्याख्या सही है। मैं अरे एक बताओ, भाज्य कोई 2 और मैं 3 की भी गुणा कर रहा हूँ तो 6 आ जाएगा। ठीक है, इस 2 का भाग दूंगा तो 3 बार जाएगा, या मैं 3 का भाग दूंगा या मैं 2 बार जाएगा। तो बात आपके समझ में आ गई होगी, तो भाज्य संख्या है। तो बच्चों 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। बहुत आराम से बच्चों हम इस साइड को हल करते हैं। पहले देखो यहाँ दोनों में कॉमन ले ली 13, इनके साथ हमने ऐसे उतार ली 11, 13 एकम 13 प्लस 13 एकम 13, इनकी 13, 11 सत्ते 77 की गुणा करी 77 और एक जोड़ दिया 78। ठीक है, अब इसे देख लेते हैं बेटा, कॉमन क्या जाएगा, दोनों में 5 है कॉमन, 5 हमने कॉमन ले लिया, तो 7 गुणा 6 गुणा 5 की हम करी एक बार, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 एकम 5। ठीक है, तो अच्छा यहाँ 5 एकम 5 आप समझ गए होगे, गुणा आएगी। अब इनकी हमें गुणा करनी है। देखो 7 6 42, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, एक की गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा 24, 24 किस में गुणा कर देंगे, 24 दूनी 48, हाँ 16 का 4, 24 दूनी 48, 24 72, 24 चौका 96, 97 98 99 100, 108, एक और जोड़ गई 9, 109। तो आप कर सकते हो बच्चों, अगर हम इनके आपस में गुणा करते हैं, है ना, ज़रूरत नहीं है भाज्य संख्या है बताने की ज़रूरत ना है भाई। 13 और 78 की गुणा करने पर अभी मैंने पहले बता दिया है, तो उसमें भाग जरूर जाएगा, 13 का भाग जाएगा 78 का भाग जाएगा।
ऐसे इसमें 5 और इनके आपस में हम गुणा करेंगे, जो भी आंसर जाएगा, तो इसलिए व्याख्या सही है। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। सवाल 7 में पर आओ। तो बच्चों ये कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में HCF यानी में से एलसीएम लेस है ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और गुणा HCF बराबर होगा। पहले तो मैं बता देता हूँ बच्चों, देखो मैं थोड़ा सा एक हैंड दे देता हूँ कि क्या कहना चाह रहा है। जैसे बच्चों मैं 6 और 8 में दो छोटी संख्या ले रहा हूँ, है ना। अगर मैं इसका एलसीएम निकालता हूँ, एलसीएम, तो आप आराम से निकाल लोगे, एलसीएम आएगा इसका 24। ठीक है, अगर मैं इसका HCF निकालता हूँ, HCF दोनों में 2 दिया, तो HCF इसका कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि इन दो संख्याओं की गुणा करूँ और इनकी गुणा करूँ, दोनों बराबर होने चाहिए। और बेटा ये बराबर भी होते हैं, 6 48 और 12 दूनी 24। मैं देखो थोड़ा सा और बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे 15 है और 30 है ना। इसका मैं एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम आप लेना आता होगा 30 है, और इसका HCF अगर मैं ले लूँ तो बच्चों HCF कितना आएगा इसका 15 है। तो यही कहना चाह रहा है इन दोनों संख्या की मैं गुणा करूँ 15 30, और ये 30 और 15 वैसा तो क्या दिखाई दे रहे हैं कि दोनों बराबर ही होंगे, है ना। ऐसी स्थिति आएगी बराबर। देखो अब ऐसी हम सवाल को करेंगे तो हमारे समझ में आ जाएगी। देखो तो 26 91 हम 2 का भाग जा रहा है इसमें कई बार। चलो मैं इससे करता हूँ अलग विधि से। 26 में बच्चों 2 का भाग जा रहा 13 बार, ठीक है, और 13 का भाग जा रहा, इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2 और 13। अब 91 के मैं गुणनखंड देखता हूँ। 91 के मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। 13 का भाग जा रहा है इसमें, 13 सत्ते ऐसे कर लूँ, 13 सत्ते और 7 1 7, तो ये कितना हो जाएगा 7 गुणा 13, है ना। अगर हम इसमें HCF लगाते हैं, HCF क्यों चाहिए, दोनों में होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो इसमें दोनों में 13 है, तो इसका HCF कितना आ जाएगा 13 है। और एलसीएम बच्चों देखो 2 13 दोनों में है, और बड़ी वाली होनी चाहिए, खाली 13 है तो हमने 13 ले लिया। ठीक है, और बच्चों 7 आगे पीछे लेने से कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 13 सत्ते 91, 2 की गुणा करी, 2 एकम 2 182। ठीक है, तो इसका ये कितना है, यहाँ अलग लिख देता हूँ। एलसीएम आया 182 और HCF बच्चों कितना आया 13। अब ये कहना चाह रहा है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा HCF, ये दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो संख्या कौन कौन सी है उसमें, 26 और 91, और बच्चों 182 गुणा 13। ठीक है, इन दोनों की गुणा करोगे तो बच्चों बिल्कुल बराबर आएगा। मैं एक करके दिखा देता हूँ, फिर आगे हम आराम से करेंगे। देखो मैं 26 की गुणा करता हूँ, 6 एकम 6, 9 छिक्के 54, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 6 6 8 5 13, 2366। अब 182 में मैं 13 की गुणा करता हूँ, 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 मट्ठे 104, 6 104 और 2 6 हासिल 10, 13 में 13 10 30। ठीक है, तो आप समझ गए, तो स्थिति दोनों बराबर है, और ये तो बराबर होंगे ही होंगे, बताने की तो मैं ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। जैसे बच्चों 510 है और 92 है,
तो हम 500, 2 का भाग जा रहा है इसमें, 2 दूनी 4, बचे 1, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, अब 2 का नहीं जा रहा, 5 का जा रहा है, 2 एकम 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, बचे 1, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, फिर 5 का पचम 25, 5 एकम 5, 3 का दे लीजिए, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, अब 17 का दे लीजिए। तो इसका हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ठीक है। 92 पे 2 का 46 बार, 2 चौबार 2 छक्के 2 से फिर 23 बार और फिर 23 से 1 बार, तो इसका हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 23, ठीक है। अब हम पहले HCF लगाते हैं, HCF देखो बच्चों 2 निचले में होनी चाहिए हैगी, और हमें छोटी वाली लेनी पड़ती है, ये 2, इसका HCF 2 हो गया। अब है LCM, देखो बच्चों 2 नीचे है, हम इसमें बड़ी वाली लेंगे, 2 की घात 2, ठीक है। अब 3 देखते हैं ना, इसमें हर संख्या लेनी पड़ती है, 5 भी लेनी है, गुणा 17 गुणा 23, यहाँ उधम मत मचाओ। तो बच्चों अगर हम इनकी आपस में सबकी गुणा करेंगे, ये 4 होंगे, तो इसकी गुणा करने पर आएगा आपका 23, मैंने अलग गुणा कर दिया, ठीक है। HCF बच्चों ये आ गया और LCM तुम्हारा हो गया। तो अब दोनों संख्या तुम्हें करनी है, दोनों संख्या 510 लिख देना 92 बराबर 23,460 गुणा 2। भाई यहाँ संख्याओं का गुणनफल है और यहाँ HCF और LCM, आगे पीछे कोई दिक्कत ना, उल्टे लिखने गुणा करने में कोई दिक्कत ना, 5 की 6 में कर दो तो 30 आएगा, तो 6 की 5 में कर दीजिए, ठीक है। तो अब देखो इसकी गुणा करने में आसान है, 2 0 0, 2 छक्के बाहर है, हाँसुल लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9 और ये 46, ठीक है। इनकी गुणा मत करना, इनकी सीधी ये लिख देना 46, अगर गुणा भी करोगे तो इतना आएगा, ठीक है। तो दोनों बराबर है। देखो बच्चों 336 और 54, 336, 2 का 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 से 8 4, 2 से 4 2, 2 से 21 7 बार 1। तो अगर हम लिख सकते हैं इसे 1 2 3 4, 2 की घात 4 भी लिख सको, कोई दिक्कत ना, 3 गुणा 7, इसे ऐसे लिख सकते हो। अब 54, 2 से 27 बार, 9 बार, 3 बार और 1 बार, इसे लिख दोगे 2 गुणा 3 की घात 3। तो यहाँ तक मैं सोच रहा हूँ बच्चों बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा। अब HCF, हमें HCF लेना है, ठीक है। देखो सबसे छोटी बात दोनों में होनी चाहिए, दोनों में है, तो सबसे छोटी लेंगे 2, ठीक है। दोनों में 3 है, छोटी वाली लेंगे 3, तो इन दोनों की गुणा कर देंगे 6, HCF तो क्या आ जाएगा। अब है LCM, तो LCM बच्चों बड़ी वाली लेनी है दोनों में से, 2 की घात 4, ठीक है, और 3 भी बड़ी वाली लेनी है, 3 की घात 3 गुणा 7, ठीक है। अगर हम इन सब की आपस में अगर गुणा करते हैं तो बच्चों ये आएगा 30 24 LCM। तो अब यहाँ फिर वही फॉलो करना है आपको, संख्या कौन कौन सी है गई, 336 गुणा 54 बराबर 6 गुणा 30 34। तो इसकी गुणा कर दीजिए 6 की, इसमें 6 चौक 24 हासिल 2, 6 दूनी 12,
छः चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14 और 6 तिया 18। अब इसे भी बच्चों ऐसे गुणा करके पूरा लिख दीजिए 18 100। अगर हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं गलती हुई हो, पर बाकी हो जाएगा, दोनों बराबर है। सवाल बच्चों 8वां, ये भी वही है बिल्कुल सेम है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों में HCF और LCM, यहाँ तो सीधे सीधे HCF और LCM ज्ञात करें तो बहुत आराम से आप कर लोगे। ठीक है, 12 15 और 21। ठीक है, अगर हम इसके गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 तिया 12 आप कर सकते हो इसे। ठीक है, 3 गुणा 5 और 3 गुणा 7। तो सबसे पहले HCF और LCM। देखो बच्चों, 2 देखेंगे सब में होना चाहिए, नहीं है जी। ठीक है, 3 सब में है और छोटी वाली लेंगे तो 3 है खाली, तो 3 HCF तो इसको 3 आ जाएगा। अब LCM है। ठीक है, 2 की घात 4, सब में 3 है तो एक ही लेनी है जो सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी कहा है यही 5 गुणा 7। ठीक है, तो हम इनकी जो आपस में गुणा कर देंगे बच्चों वही तुम्हारा आ जाएगा। HCF तो हो जाएगा। अगर हम इनकी गुणा करेंगे तो 420 होगा। 7 पन्ना 35 35 हाँ 420। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। दो बच्चों 17 30 29। मुँह बताने की जरूरत ना है, मैं जो भी कह रहा हूँ अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। अगर मैं ऐसे करता हूँ तो 17 गुणा 1 ही होगा ये, बस ओनली कि 23 गुणा 1 ही होगा और बच्चों के 29 गुणा 1 ही होगा। तो बहुत आराम से HCF इसका 1 आ जाएगा और अभाज्य गुणनखंड का HCF 1 ही आता है और LCM तो हमें 17 गुणा 23 गुणा 29 के आपस में हमें गुणा कर देनी है। जो भी आंसर आएगा वही आपका हो जाएगा। ठीक है, गुणा करने पर 11,339, 11,339 ये हो जाएगा। आठ 9 25, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 5 गुणा 5। तो बच्चों जब 2 है तो 2 कहीं नहीं है, 3 भी पूरे में नहीं है, तो जब नहीं है तो HCF क्या आ जाएगा इसका 1 ही आ जाएगा। LCM तो 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 की घात 2। सीधी बात है, इन सब के आपस में गुणा हो जाएगी तो सीधा आ जाएगा 55 25 25 अट्ठे 200, 200 में 9 करी 1800। ठीक है, 25 अट्ठे 200 क्योंकि बच्चों के 8 आएगा, ये 9 आएगा, ये 25 25 अट्ठे 200, 200 दूनी 1800। ठीक है, HCF आपका 1800 हो जाएगा। चलो मैं कह रहा हूँ बहुत आराम से आपके समझ में आ रहा होगा सवाल। देखो HCF मतलब 306 657, बीच में लाइट चली गई थी। 306 657 का कितना दिया है 9 दिया है। L मतलब 306 और 657 का जो HCF आएगा 9। एल मतलब इसका ही एल्शियम ज्ञात कीजिए ना। तो बच्चों वैसे तो आप सीधा कर लोगे, पर इसमें थोड़ा सा एक ये है, आपको पता होना चाहिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF। चाहे आगे पीछे कर लो, दो संख्याओं का गुणनफल HCF कर लीजिए, LCM कर लीजिए, आगे पीछे करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो दो संख्या बच्चों कौन कौन सी हैं 306 गुणा 657। एलसीएम इसमें पूछा है, एलसीएम आप x मान लीजिए, HCF कितना दे रखा है 9 दे रखा है। ठीक है, जब ये बराबर है, ठीक है, इधर साइड को गुणा है और इधर साइड को गुणा है तो ये भाग में पहुंच जाएगी। ठीक है, तो हम थोड़ा पहले से पलट लेते हैं अंकों को।
x गुणा 9 बराबर 306 गुणा 657। तो x बराबर 306 गुणा 57/9। 9 का भाग कहीं दीजिए, दोनों में जा रहा है। 9 3 27, 9 चौक 36। ठीक है, 657 और अगर हम 34 की आपस में गुणा कर दें तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 22,338। 22,338 जी हमारा आंसर हो जाएगा। दो बच्चों, क्या किन्हीं दो संख्याओं का HCF 18 है और एलसीएम 380 हो सकता है? कारण दीजिए। हाँ या ना। देखो बच्चों, एक बताऊं, सदैव आप याद कर लीजिए, HCF का एलसीएम में 100% भाग चला जाएगा। पहली बात तो आपको इसको रट लीजिए, फिर कैसे सिद्ध करना मैं आपको बताऊंगा। पहले तो 18 का भाग देख लीजिए, जा रहा है 18 दूनी 36, बच्चे 2, 18 एकम 18, इसमें भाग नहीं जा रहा है तो क्या हो जाएगा? नहीं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि अपने हिसाब से लिख दीजिए, आपको टीचर पूरे नंबर दे देगा। पहले तो आपको नहीं लिखना है कि नहीं हो सकता। अब कह रहा कारण दीजिए क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि हम जानते हैं, अपनी भाषा में लिखे, क्योंकि हम जानते हैं कि HCF का भाग सदैव LCM में पूरा चला जाएगा। मैंने अपनी भाषा में लिखवाया है, जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, हम जानते हैं HCF LCM से पूरा, यानी LCM HCF से पूरा विभाजित हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे। अब 11वां सवाल, दो संख्या हैं 525 और 3000, है ना। दो संख्या हैं 525 और 3000। ये कहना चाह रहा है केवल 3, 5, 15, 25, 75 से विभाज्य है ना। तो बच्चों समझो, ये कहना चाह रहा है इसमें 3 का भाग भी जा रहा, 5 का भी, 15 का भी, 25 का भी, 75 से ही विभाज्य है। तो इनका HCF क्या होगा इनमें से, है ना। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, HCF होता है जो बड़ी से बड़ी संख्या भाग जाए वो होता है। ठीक है, तो इसका 75 इसका आंसर ठीक हो जाएगा। आप बड़े आराम से समझ गए हो। देखो सवाल 12वें पर हमारे आप फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेना। हम फेसबुक पेज पर भी हम पढ़ाते हैं। फेसबुक पेज का नाम है टारगेट एकेडमी खुर्जा। अब कह रहा है किसी खेल के मैदान, एक ऐसा वृत्ताकार है, ठीक है, वृत्ताकार पथ पर इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगे। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ पर मिलेंगे? बच्चों पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है, एक यहाँ से स्थान है, यहाँ से दो नाम है, एक तो सोनिया है एक रवि है। ठीक है, सोनिया अगर यहाँ से चलती है यहाँ तक तो 18 मिनट लेती है, रवि चलता है तो 12 मिनट लेता है। तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि रवि की चाल तेज है। अब देखो बच्चों, दोनों दौड़ रहे हैं। अब रवि तो 12 मिनट में आ गया यहाँ पे, अब सोनिया पहुँचेगी 18, सोनिया पीछे रहेगी। ठीक है, तो अब ये कहना चाह रहा, फिर अगली बार में आया रवि तो सोनिया और पीछे रह जाएगी। इस तरह से ऐसी स्थिति कब बनेगी कि दोनों इसी पर आ जाएं, कि सोनिया को ये बार बार काटता चला जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, 18 के इनका एलसीएम ले लेना है आपको। तो दो दूनी चार, नहीं 2, 3 और 3। ठीक है, तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत बड़ा है, 2 से काट दिया 9 बार, 3 और 1 बार। ठीक है, 12 का ऐसे ही 2 दूनी 4 और 3। तो हमें
दो इसमें बड़ी ज़्यादा है तो 2 की घात 2 लेनी है और उसमें 3 की घात 3 लेनी है। 4 गुणा 9 बराबर 36। आप एलसीएम भी ले लोगे 36 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, अब ये लास्ट सवाल है। इंग्लिश की, हिंदी तथा गणित की पुस्तकों के 3 स्तंभों में इस प्रकार से रखना है कि विषय की सभी पुस्तकें समान ऊंचाई के स्तंभ पर रखी। अरे कहाँ भग गया, रखी जानी चाहिए। इंग्लिश की पुस्तकों की संख्या 96 है, हिंदी की पुस्तकों की संख्या 240 है तो गणित की पुस्तकों की संख्या 336। यदि हम मान लिए पुस्तकों की समान मोटाई है और इंग्लिश, हिंदी तथा गणित के पुस्तकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चों ये कह रहा है समान ऊंचाई है ना। सबसे पहले तो हमें इनका में से लेना है, एलसीएम लेना है 96 का। ठीक है, अभी मैं बताऊँ, अभी समझा दूँगा, पहले थोड़ा सा कर लेता हूँ बच्चों। हैं 96 है, दूसरी 240 है, तीसरी 336 है। अभी रुक जाओ, मैं आपको बताऊँगा। तो मैं 96 यहाँ काट देता हूँ, 2 से 2 चौक 8, बचे 1, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 24 बार, फिर 2 से 12 बार, फिर 2 से 6 बार, फिर 2 से 3 बार, फिर 3 से 1 बार। तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 गुणा 3। चलो अब आओ 240 से भी तोड़ देते हैं। 120, 60, 30, 15, 5 और 1, 1 2 3 4, तो 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 5। तो बच्चों अब 336 को भी 2 से करते हैं। 2 एकम 2, बचे 1, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 8 4, 2 से 4 2 बस गड़बड़ ना हो जाए, 2 से 21 बार, फिर 3 से 7 बार, 7 से 1 बार। तो 2 की घात 4, 2 की घात 4 और 3 गुणा 7। तो अब हम HCF यानी में से, तो बच्चों 2 सम में है, सबसे छोटी घात को लेंगे 2 की घात 4 को, 3 सम में है 3 ले ली। ठीक है, तो ये हमने गुणा करी, 2 की 4 करेंगे तो बच्चों 16 आ जाएगा, और 3 की गुणा कर दी 16 थी 48 आ जाएगा। तो में से कितना आ गया, HCF कितना आ गया, 48 आ गया। अब ये बात तुम समझो बच्चों, अब ये क्या कहना चाह रहा है, 38 का तुम्हें इसमें भाग दे देना है। और ये जब ही तो कह रहा है यहाँ, यदि मान लिया जाए पुस्तक की समान मोटाई की है तो इंग्लिश तथा हिंदी के स्तंभों की संख्या ज्ञात कीजिए कितनी है समान। ठीक है, तो सीधा बच्चों आपको 96 में 48 का भाग दे देना है। 48 दूनी 96, 1 की 2 हो जाएगी, फिर 48 का ही तुम्हें 240 में भाग देना है। 5 का चला जाएगा, 5 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20 और 4 24, तो 2 अभी मैं 2 5। ठीक है, अब 336 में 48 का ही, 7 अट्ठे 56, हाँ 16 का 5, 7 चौक 28 और 5 33। ठीक है, तो इसका आंसर समान लंबाई 2 5 7। ओके बाय बाय। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, जिन्हें ज़रूरतमंद के पास में वीडियो को पहुंचा दें। ओके बाय बाय ऑल स्टूडेंट्स।